नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज का दिन स्टैंड चेंज करने का दिन रहा, खास करके विपक्षी गठबंधन के लिए। दिल्ली से लेकर बिहार तक स्टैंड चेंज किया जाता रहा। सबसे पहले राहुल गांधी के बारे में बात। ये वोट बचाओ यात्रा या संविधान बचाओ यात्रा बहुत ज्यादा जमीन पे अपना असर नहीं छोड़ पा रही और निगेटिव खबरें इस यात्रा को लेकर ज्यादा छप रही है, स्थानीय अखबारों में भी और दिल्ली की मीडिया में भी। अब एक नई खबर यह है कि जब राहुल गांधी इस वोट यात्रा के दौरान चल रहे थे तो एक साधारण से इंसान ने उनको छू दिया, उनके कंधे पर हाथ लगा और बाद में उस हाथ को झिड़ककर राहुल गांधी अपनी टी शर्ट साफ करते नजर आए। अब इसे लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी एक आम आदमी को गंदा मानते हैं और उसने चूंकि टच कर दिया राहुल गांधी को, इसलिए अपनी महंगी टी शर्ट वो साफ कर रहे हैं। खैर, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर क्या क्लेम हो रहा है, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि स्टैंड चेंज करने का आज दिन है। सबसे पहले कांग्रेस ने स्टैंड चेंज किया। बहुत दिनों से कांग्रेस वोट चोरी कर रही थी। अचानक छोड़ा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने एक नया एलिमेंट डाला है बिहार चुनाव को देखते हुए। जयराम रमेश ये कहा कि प्राइवेट हायर इंस्टीट्यूट्स में जो रिजर्वेशन है वो लागू किया जाना चाहिए। जयराम रमेश का कहना था कि 7.5% एसटी के लिए, 15% एससी के लिए और 27% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, खास करके हायर स्टडी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे यह आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। और जयराम रमेश ने कहा कि इसे लेकर हम संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे वगैरह वगैरह। आज बहुत अरसे बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, उसमें वोट चोरी वगैरह का नाम नहीं था। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या संसद सत्र खत्म होते ही वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो गया और अब बिहार चुनाव को लेकर आरक्षण के मुद्दे को हवा देने की फिराक में है कांग्रेस? प्रधानमंत्री बार बार ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है और उनको छीनना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है। असली बात यह है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए थे एससी और एसटी के आरक्षण के लिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अन्य कांग्रेस नेताओं के कारण हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का योगदान था। तब 1994 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार केंद्र सरकार के रोजगार में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया गया था। 2006 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में 27% आरक्षण ओबीसी को भी मिला। तो असली बात यह है कि 1950 से एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण रोजगार में और शिक्षा में ये तभी हुआ है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है। अभी अभी कुछ महीने पहले महिला आरक्षण कानून बना। जब वो बिल पर चर्चा हो रही थी लोकसभा में और राज्यसभा में, कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि ओबीसी महिलाओं को के लिए भी ये आरक्षण मिलना चाहिए, पर केंद्र सरकार ने इसको इनकार दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा और नया कानून बना जहां ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं, असली बात यह है कि बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी ही ने गारंटी की है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण आज भी उपलब्ध है शिक्षा में और रोजगार में। क्या यह स्टैंड चेंज है? मुझे नहीं पता कि स्टैंड चेंज है या नहीं, लेकिन एक स्टैंड चेंज किया आज नीतीश कुमार ने भी। नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मदरसा बोर्ड का एक कार्यक्रम था। नीतीश कुमार को किसी ने एक मुसलमान टोपी पहनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने वो टोपी पहना या उनकी मंशा क्या थी ये नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया और वही टोपी जो व्यक्ति पहनाने आया था उसी के सिर पे रख दिया प्रेम पूर्वक। अब लोग इसकी तुलना मोदी द्वारा मुसलमान टोपी न पहनने से कर रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह मोदी ने इस्लामिक टोपी पहनने से, वो जो स्कल कैप वाला टोपी होता है, पहनने से इनकार कर दिया, उसी तरह नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले वो टोपी पहनने से इनकार कर दिया। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं था।
नीतीश कुमार प्रेम से, क्योंकि इन्होंने पहनाया तो उन्होंने वापस पहना दिया। कई बार नीतीश कुमार ऐसा करते रहे हैं कि किसने गमला दिया और गमला दूसरे को वो दे दिया, या पुस्तक दिया, पुस्तक आगे बढ़ा दिया। तो उसी तरह की ये बात थी, इसमें मुसलमानों से कोई नफरत वगैरह की बात नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार ने स्टैंड चेंज किया या नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो की बड़ी चर्चा है। अब तीसरा स्टैंड तेजस्वी यादव ने किया। लंबे अरसे से तेजस्वी यादव SIR, वोट चोरी वगैरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अब वापस अपने मूल मुद्दे, जो उनका प्रिय विषय रहा है, उस ओर लौटते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान बेरोजगारी पर बात की, तेजस्वी यादव ने पलायन पर बात की, तेजस्वी यादव ने A to Z की बात की कि हमारी पार्टी A to Z है। बीच में तेजस्वी यादव ये सब छोड़ रहे थे, या फिर उनका फोकस यूं कहें कि वोट चोरी, SIR वगैरह पे था। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव को भी ये रियलाइज हो गया है, ये एहसास हो गया है कि ये वोट चोरी वाला मुद्दा जनता रिलेट नहीं कर पा रही, और जो भी राहुल गांधी जिसको भी लाते हैं वोट चोरी के बारे में जो वीडियो बनाने के लिए, वो बाद में पकड़ा जाता है। तो कुल मिला के फजीहत ज्यादा हो जाती है और इसका माइलेज कम मिलता है। हालांकि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी ये वोट चोरी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये जन आंदोलन होगा और अभी तो पूरे देश में ये फैलेगा। लेकिन जिस तरह अब कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने अब दूसरे विषयों पर भी बात करना शुरू कर दिया है, उससे तो यही लगता है कि धीरे धीरे ये वोट चोरी वाले जो मुद्दे की जो आग है वो कम पड़ रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई बार इस तरह चोरी और वाला मुद्दा उठाया है, भ्रष्टाचार वाला। राफेल के समय चौकीदार चोर है का मुद्दा आया, पेगासस के समय मुद्दा आया, उसके बाद अडानी चोर है, तो अब चुनाव आयोग चोर है, तो इस तरह के मुद्दा उठाते रहे। लेकिन जिस तरह राफेल का मुद्दा, चौकीदार चोर है का मुद्दा, पेगासस का मुद्दा अपने आप धराशायी होता रहा, लग तो ऐसा ही रहा है कि ये वोट चोरी का मुद्दा भी अपनी मौत खुद मर रहा है। कांग्रेस के लोगों को मेरी ये बात शायद तकलीफ दे लगे, लेकिन जब पार्टी खुद ही दूसरे विषयों की ओर बात करने लगे तो हम क्या कर सकते हैं। आपको आज का विषय कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।